Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 1 of exercise 20.4, which is related to your book Mathematics of class 10. Okay. So question number 1 को पढ़ते हैं और पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके टोटल थोड़ी सी वीडियो मेरे ख्याल में लंबी होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों आप, ठीक है ना। सो इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकले हुए वर्ड हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, इस सवाल को समझने के अलावा आप ये भी कर सकते हो कि इस सवाल का मैं जो आपको मतलब बताऊँ ना, इस सवाल का आसान वर्डों में मतलब है सिंपलीफाई। अगर यहाँ पे लिख लेते ना, इस सवाल को हटा के अगर वो लिखते भाई सिंपलीफाई, तो भी ये सेम ही होता आपस में, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ सिंपलीफाई करना, कुछ बात नहीं है। एक बार समझते, फिर भी अगर देखूंगा कि भाई आप लोग समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं पता चलेगा भाई, मैं तो वीडियो में हूँ, लेकिन फिर भी बाद में मैं आपको समझा दूंगा। इसलिए इसी वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए रखना। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है, जहाँ पर ए है वहाँ पर अल्फ़ा रखो, जहाँ पर बी है वहाँ पर बीटा रखो, तो खुद इक्वेशन बनेगी ना ऐसी यार। अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व करके लिखेंगे, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाई बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा सेम था, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक जो मैंने गड़बड़ की कि क्या किया कि अल्फ़ा स्क्वायर को यहीं पे रखा, लेकिन बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर के साथ रख दिया, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला ये नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ मुझे अब क्या करेंगे, मैं बताऊं? कुछ भी नहीं करना, पता है आपको, कुछ भी नहीं करना। एक और लो, यहाँ पे लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। जो जैसे इसको रखा था वैसे ही रखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। लेकिन अब मैं एक और यहाँ पे स्टेप करूँगा। वो स्टेप क्या है मेरा कि प्लस 2 बीटा है अल्फ़ा को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊँगा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले आऊँगा, यानी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का था इज इक्वल टू उस तरफ आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा कि इसको बना दूँगा इक्वेशन नंबर 2। बना दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब मैं बताऊँ आपको आगे क्या करेंगे। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे अब ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बन गई है, ये पूरा जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है, बोलो ना जी। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। तो भाई पढ़ रहा हूँ, लिख लो नोट पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। लिख लो अपनी नोटबुक या जिसमें अब नोट कर रहे हो, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पुट करो, क्या है वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर बचा हुआ -2 अल्फ़ा बीटा। अब मुझे बताओ अब क्या करना है भाई, इसे सिंपलीफाई करना है यार, और कुछ भी नहीं करना। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की, तो 4 अल्फ़ा बीटा। इट इज़ योर, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसानी से सॉल्व किया यार हम लोगों ने इस सवाल को, इस पार्ट को। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि यार आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए मैं पार्ट नंबर 2 में जो अभी मैं करवाऊँगा उसी में जो आपको इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। अभी जगह नहीं है, रेस्ट करूँगा, पार्ट नंबर 2 को लिखूँगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो 3 2 1 रेस। So here is our part number 2 of exercise 20.2 और 20.4। So पार्ट नंबर 2 भी यार आसान है, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और पार्ट नंबर 2 का आंसर आपके सामने 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं। देखो ये फॉर्मूले से मैच हो रहा है, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब एक फॉर्मूला था ना आप लोगों के पास, लेकिन इसमें वो फॉर्मूला अलग था। जैसे a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, वो फॉर्मूला था। लेकिन अब इसमें यहाँ पर थोड़ा एक फॉर्मूला चेंज हो गया, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर a और b लिखा है ताकि आप समझ सको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इसी फॉर्मूले को हम सिर्फ और सिर्फ इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में हमें देखो क्या करना है, जो हमारे पास जो दिए हुए पार्ट हैं उनमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को इजिकल टू के एक तरफ रखना है। वो एक तरफ शायद चाहे लेफ्ट के साइड हो या चाहे राइट साइड हो, लेकिन अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा बीटा एक ही साइड होना चाहिए, ये उसकी शर्त है, ठीक है ना। उसकी शर्त को सामने रख कर हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस अल्फा बीटा। यार ऐसे कर रहा हूँ ना, समझ लेना, ठीक है ना। ए बी नहीं होगा, अल्फा बीटा होगा, ओके। अब मैंने क्या बोला था कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मालूम करना है, मालूम नहीं करना, इजिकल टू के एक ही तरफ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा एक ही तरफ है, लेकिन यार अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये क्यों है यार, ये नहीं होता ना, समझे। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 अल्फा बीटा इसको इजिकल टू के इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा एक ही साइड हो जाए। एक ही साइड हो जाएगा तो हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आएगा इजिकल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 2। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान एक पार्ट था, 2 या 3 मिनट में हमने इसको सॉल्व किया है। लेकिन जैसे जैसे आपने गेम तो खेली होगी, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं वो लेवल मुश्किल होते जाते हैं।
ऐसे ही पार्ट नंबर 1 भी आसान था, पार्ट नंबर 2 भी आसान था, लेकिन पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 5 6 7 थोड़े होंगे कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन कोई डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सीखने आए हो सीखो, मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 2 3 की तरफ। उसके लिए हमें इरेज करना होगा, तो 3 2 1 इरेज। हो गया इरेज। अब देखो यार, ये सवाल जो है ना मजे वाला सवाल है, मजा आएगा इस सवाल को करने में। क्यों आएगा, क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि आपने यार एक बात पढ़ी होगी कि यार सी अपॉन 4 सपोज लिख लेते हैं यहाँ पर, ए इज इक्वल टू यहाँ लगा दे यहाँ पर प्लस, और बी अपॉन सी। ये बात तो आपने लाजमी पढ़ी होगी ना यार, कभी ना कभी जिंदगी में जब भी आपने मैथ का सवाल सॉल्व किया होगा, ये एक क्वेश्चन आपके पास आई होगी, क्योंकि ये मेरे पास भी आई थी। ठीक है ना, मैट्रिक से पहले, क्योंकि मैं अभी भी मैट्रिक में ही हूँ, मैट्रिक में होते हुए मैट्रिक की मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप एक चीज करते देंगे, एक स्टेप है कि जब ए को यहाँ पे ए क्या है, ए के साथ +1 के पावर है, +1 की पावर है ए के साथ, बोलो जी। तब अब मैं क्या करूंगा कि ए को ऊपर लेकर जाऊंगा, सी को नीचे लेकर आऊंगा। करूं ये, जब मैं ए को ऊपर लेके जाऊंगा तो ए की पावर क्या बन जाएगी, -1, -1 बनेगी, और नीचे सी यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस ऐसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा या बी को नीचे लेकर आऊंगा, तो इन्हों की ये -1 इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो हाँ, ये बात समझ में आई, आ गई होगी मुझे यकीन है। ठीक है, अब एक और स्टेप होता है, या तो फिर इस फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करो, या तो फिर इसकी एलसीएम निकालो यार। एलसीएम निकालने के लिए नीचे चाहिए होते हैं नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 और 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 1 2 की एलसीएम होती है, फिर एलसीएम आंसर आएगा 2, इसको 2 बनाने के लिए इसके 1, इसको 2 बनाने के लिए इसके 2, तो सी 1 सी, बी 2 ये कोई आंसर हुआ, बी 2 आंसर हम बी लिखेंगे। फोर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, = प्लस करते हैं, फिर सी बी अपॉन 2, ये हमारा आंसर होता है। एक ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ अभी। अब आप अपने सवाल पर नहीं आए, अगर नहीं समझना तो 10 सेकंड या 20 सेकंड आगे कर दो। और एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये भी तरीका होता है, मेथड होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने हम आंसर निकालते हैं, और ये यहाँ पर ये किस्सा सॉल्व। ठीक है ना, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर b-1 है ना, जो इन्होंने जो इसको नीचे से उठाकर ऊपर रखा है, जिसकी वजह से इसकी -1 आ गई है, मैं इसको वापस नीचे कर दूंगा। मैं वापस इसको नीचे कर दूंगा, यानी α² अपॉन b, और प्लस β² अपॉन अल्फा, β² अपॉन अल्फा। समझे इस बात को? ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपका मथा खाया था, ताकि आप समझ सको, समझ के पढ़ोगे, समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, अगर मज़ा आएगा पढ़ोगे तो फिर आगे और फायदे बहुत है। ठीक है, लेकिन अब हम ये यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ, α² और बीटा इनवर्स प्लस β² और अल्फा इनवर्स बोलते हैं यार, फिर आप -1 बोल दो। ठीक है, तो α² मल्टीप्लाई बाय अल्फा, आंसर इज α³ प्लस β² मल्टीप्लाई बाय बीटा, आंसर इज β³ अपॉन, मैं लिखूं यहाँ पर बीटा अल्फा नहीं ना यार, ऐसे लिखेंगे,
तरतीब देनी है, तरतीब, इसलिए क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा। अब इतना तो हमने भाई समझ में आ गया, इतना तो हो गया। अब हम इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। यार अब एक बात आप खुद ही सोच लो, कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला। अब जो है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले को लेकर आओ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा, यार अल्फा 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 क्यूब प्लस का बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा होल, ओके, ब्रैकेट। सो क्या करूँगा, पहले इसको मैं अरेंज करूँगा, इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को अरेंज करके रखूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए ये वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू बनानी है ना, इसकी वैल्यू बनानी, तो मैं इस पूरी वैल्यू, इन दो वैल्यूज को उठाकर इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आऊँगा। अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू नहीं रखा हूँ, ये यहाँ पर आएंगे ना यार, -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आओ, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। लिखो, नोट करो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू ये पूरी है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, यानी इक्वेशन 1 के यहाँ पर, ये समझो कॉन्सेप्ट। अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स इज प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू, नीचे तो अल्फा बीटा ही आएगा, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे यहाँ तक। तो लिखो ना यार, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, यहाँ पे चलो आ जाओ, -3 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, क्या ये आंसर आ चुका है, आप खुद ही देखो, बताओ यार, कमेंट में बताओ, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। बताओ मुझे, बोलो, जब भी कमेंट करो तो ये लाजमी समझ लेना कि उसी वक्त 5 या 10 मिनट के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि देर होगी, या आप मुझे बोलोगे ना सर वीडियोज बनाओ यार, आप वीडियो भी बनाओ, मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगा, वो भी विद इन 10 मिनट, ठीक है। तो शर्त के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू के इस तरफ हो गए, एक ही तरफ है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सब कुछ है, ठीक है। और इज इक्वल टू उस तरफ नहीं है कुछ भी। तो ये भी हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4। तो 3 2 1 रेस, ओके। तो देखो अभी ये पार्ट नंबर 4 जो है ना, जितना आप लोगों के लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए भी मुश्किल है, पता है आपको ये बात, ठीक है ना। तो मैंने भी नहीं पढ़ा इसको, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व किए, और इस पार्ट नंबर 4 लिखने से पहले, कैमरा ओपन करने से पहले मैंने बैठकर देखा है इसको कि भाई कैसे होगा, मैंने सोचा और मैं एक नतीजे पे पहुंचा, और मैंने इसको बाकायदा पूरा किया है अभी बैठकर, फिर मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी मैट्रिक में ही हूँ, ओके। और मुझे यकीन है आपको 3 पार्ट जो मैंने समझाए थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। और पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं यार। देखो
अभी इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो इसमें कॉमन निकालेंगे। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा और बीटा क्यूब इज इक्वल टू, कॉमन निकालो इसका पहले तो। जो भी स्टेप करो लेकिन जो सवाल है ना इसको नहीं छोड़ो। इस बात को पकड़ लो, ये क्या है, देसी टोटका। देसी बात मेरा टोटका है, यानी आपको समझने वाली एक बात की है मैंने, समझने वाली बात की है कि सवाल को साथ ही लिखना है, फिर चाहे आप एग्जीक्यूटिव उस तरफ जो भी काम करते रहो, आपकी मर्जी। कॉमन निकालेंगे इसमें पहले हम इन चार ही वैल्यू का कॉमन क्या निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू कॉमन निकालते हैं। अल्फा और बीटा कॉमन निकालूंगा, यहाँ से अल्फा एक निकल गया और बीटा एक निकल गया, तो अल्फा एक निकला, बाकी बचा अल्फा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस, और यहाँ से एक अल्फा निकल गया और एक ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, बीटा एक निकल गया, बाकी क्या बचा, बीटा स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, अल्फा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा यार रखो यार, अभी डायरेक्ट अल्फा रखो, फिर अभी मैं फिर ए रखूँ, फिर बी रखूँ, फिर अल्फा और बीटा रखूँ, इससे अच्छा नहीं मैं अल्फा बीटा रख दूँ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी अरेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा को इज इक्वल टू उस तरफ लेकर आऊँगा, 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो put the value of equation 2 in equation 1. Put the value of equation 2 in equation 1. यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू पर पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ जो सेम है वो लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा अब यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और बस तो अब ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। चारों पार्ट यार मैं तो कहता हूँ बहुत आसान थे, मेरे ख्याल में बहुत आसान थे। अगर आपको भी लगता है कि आसान थे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है आसान नहीं है ये पार्ट, मेरे ख्याल है एक दफ़ा और इस वीडियो को देख लो, आप भी बोलोगे कि भाई यार ये वीडियो ये पार्ट सारे आसान है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक दफ़ा और देखो, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देखो फिर देखना। लेकिन फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मेरा ये आंसर कैसे निकला। देखो इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि इन टर्म, देखो सवाल को फिर से पढ़ो आप, इफ अल्फा बीटा आर द रूट of a quadratic equation express the following। सवाल साइमेट्रिक फंक्शन जो कि हमने 19 एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो कि सेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 5 = 5 + 7, और सॉरी यार एक पढ़ा अलग अलग लिखा है कि, ठीक है ना, 5 + 7 और 7 + 5 बात एक ही है ना यार। ये था साइमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा
बीटा। के क्या आप इस सवाल को, जो हमने सवाल आपको दिए हैं, उसको सॉल्व करो। इज इक्वल टू के एक तरफ अल्फा प्लस बीटा भी हो और अल्फा बीटा भी हो। ठीक है, यकीन है समझ में आ चुका होगा। अभी भी नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, 2 और पार्ट पड़े हुए। ठीक है, अभी हम सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे इसका, तो लास्ट पार्ट करेंगे। ओके, एरेस करूं, 3 2 1। सो हेयर इज अवर पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना। सो भाई पार्ट नंबर 5 भी उसी मेथड, उसी फॉर्मूले से होगा जिस मेथड और जिस फॉर्मूले से हमने पार्ट नंबर 3 4 को सॉल्व किया था। ठीक है ना। क्या कर रहे थे, हर सवाल में नेक्स्ट स्टेप था, हर सवाल में नेक्स्ट स्टेप था, तो इसमें भी नेक्स्ट अलग एक होगा तरीका, अलग तरीका होगा। ठीक है ना। सो इसमें अब अलग तरीका वो क्या होगा, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आती है आप क्या करते हो, उसको एलसीएम निकालते हो ना, उसकी एलसीएम ही निकालेंगे इसमें भी हम। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब इज इक्वल टू, जब इसके एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, वापस में मल्टीप्लाई भी होगा, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब बन जा अल्फा क्यूब बन जा अल्फा क्यूब, और यहाँ पे प्लस, और बीटा क्यूब बन जा बीटा क्यूब। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात ये? यकीन है यार आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा एक मामूली का स्टेप था। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस फिर बीटा क्यूब और प्लस अल्फा क्यूब। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि अल्फा बीटा को ब्रैकेट में रखूंगा और ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा दूंगा, और ऐसे करके इसको बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के। अब और नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्या होगा, देखो मुझे बताओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा आपके पास। वो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3ab और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, ए बी लिख दिया है मैंने। ओके, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 में है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब, कोई मसला नहीं है यार। कान को इस तरफ से पकड़ो या कान को उस तरफ से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है ना। सो +3 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा होल क्यूब यहाँ पर आ जाएगा होल ब्रैकेट, और बाकी चीज ये पे पड़ी होगी, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 in equation number 1. Put the value of equation number 2 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू ये रही, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो भाई अल्फा अपॉन 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन आएगी ना वैल्यू यार, देखो ना, बताओ ना मुझे, अल्फा बीटा और ब्रैकेट होल क्यूब। ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई कि इज इक्वल टू के एक तरफ 2 चीजें होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। कंडीशन पूरी हुई, शर्त पूरी हुई उसकी, जो उसने बोली थी हमें। ठीक है ना, समझ में आया ना। सो अब इसको इरेज करते हैं और फिर
पार्ट नंबर 6 करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमें हमारी इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो 3, 2, 1 इरेज। ओके, सो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें भी वही स्टेप करेंगे जो स्टेप हमने पार्ट नंबर 5 में किया था। एलसीएम और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा। ओके, और यहाँ पर अल्फा वनजा अल्फा प्लस बीटा वनजा बीटा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं ये स्क्वायर दोनों को दे दूंगा। देखो, अगर मेरी बात समझ ना आए तो मैं वो स्टेप भी करता हूँ, वो भी देख लिया करो एक दफ़ा यार। जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, समझे? स्क्वायर इसको भी दे दिया, स्क्वायर इसको भी दे दिया, दोनों को स्क्वायर दे दिया। ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए प्लस है ना, प्लस वाला फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सो भाई अब फॉर्मूले में खोलेंगे इसको, जो मैंने फॉर्मूला खोला है ये है, यही है, यहाँ पर छाप दो, यानी समझ रहे ना, छाप दो। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ये लिखेंगे, फिर फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। इससे अच्छा नहीं कि मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, लिखेंगे फॉर्मूला अरेंज करेंगे, इससे अच्छा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही लिख दूं। सही है ना? अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो है हम इसका एक ये वाला फॉर्मूला अलग से लिखेंगे, फिर उसको अलग से अरेंज करेंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझ जाना यार आप लोग, बस मेरा यही है कि आप समझ जाओ। आपको समझ में आएगा ना तो बस समझो सारे काम हो गए मेरे। प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला था ये वाला, इसको मैंने अरेंज कर दिया, इन दोनों को बाहर निकाल दिया और इसको एक साथ रख दिया। ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू उस तरफ आकर माइनस का हो गया। ठीक है ना, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर से बोल रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आया ना? तो देख रहे क्या, पर पुट करो ना यार, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या ये आंसर होगा? बताओ मुझे, मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये आंसर हो सकता है? जी नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये आंसर? बताओ रीजन। जब अगर किसी चीज का आपके पास रीजन नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो हम इसको भी आंसर ही कर देंगे। ठीक है, सो ये आंसर हो गया यार। इस वीडियो को बनाने में टोटल मेरे को 3 दिन लगे, 3 दिन। अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो आप लाजमी आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि मेरे कपड़े 3 कपड़े पहन कर आया हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो में। कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ मसले हो गए थे, ठीक है ना। सो मुझे यकीन है ये समझ में आ चुका होगा। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, खासतौर इस वीडियो को बनाने में। इतनी मेहनत किसी वीडियो में नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इस वीडियो में मेरी लगी है। ठीक है ना। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब लाजमी करना मेरी मेहनत की वजह से।
मेहनत के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।